छोटे वाले का वीडियो आ गया। क्या लग रहा है आपको? भाई मुझे तो लगेगा, मैं तो वो कहूँगी, मैं ना किसी की हेटर्स हूँ और ना मैं किसी की सपोर्टर हूँ, न्यूट्रल रिव्यू देती हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि पानी की इतनी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आया। मुझे नहीं लग रहा। एक शॉर्ट भी डाल सकते थे कि देखिए दोस्तों, पानी नहीं है, बहुत परेशानी है हमें और हमारी वीडियो नहीं आ पाएगी या आएगी, या जो भी कुछ पानी की समस्या को लेके ही डाल देते, देखिए खाली है, बहुत परेशान हो रहे हैं, देखिए क्या करें, पानी नहीं है। जो भी है, आपको क्या लगता है बताना कमेंट बॉक्स, यहाँ कुछ ना कुछ है। मैं फिर कहूँगी, देखिए ऑडियंस से नहीं खेलना है। अगर आप ऑडियंस से खेले तो ये अच्छी बात नहीं होगी, बस इतने ही कहूँगी मैं। हाँ, एक बात बताओ, आप पैसे वाले हैं, लप्पू लप्पी बहुत, लेकिन बच्चे, आपने देखा कि ये लोग जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, दोनों बच्चे खड़े हैं। अच्छा, बच्चे खड़े हुए वैसे नहीं दिखाई दे रहे जिस पे लप्पू बैग पे बैठता है ना, वो बैग तो नहीं कहूँगी उसे, मैं क्या कहूँगी, वो है ना, उस पर सभी बैठ जाते हैं। जिस पलंग पे बैठा है उस पलंग के शीशे में वो बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें, उन बच्चों को खड़े होकर वो ऐसे देख रहे हैं इन्हें खाते हुए। मतलब एक लगता है ना कि अगर कोई बाहर का भी इंसान, हम कोई चीज़ खा रहे हैं, मतलब बाहर हम कहीं खाने गए हैं, खा रहे हैं, और कोई बच्चा हमें दिख गया मांगने वाला, या कोई ऐसा कि वो देख रहा है, तो मुझसे भी कहते हैं इसे भी खिला दो। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता है कि इसे भी खिला दो, लेकिन वो बच्चे देख रहे हैं और इन्होंने कुछ उस बच्चों को, उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। भाई इन लोगों को हजम बहुत अच्छे से हो जाता है ना। दिया ही नहीं जाता उन बच्चों को कुछ, और दिया जाता है खाना भी, नाश्ता भी, तो झूठा दिया जाता है, झूठा। यानी कि कोई छोड़ देता है प्लेट में तो चल तू खा ले, ये है इनका। ये पैसे वाले लोग हैं। अब आते हैं सेवा पर, कि भाई मैंने चोखा बनाया, मैंने पोखा बनाया, मैंने ओखा बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया मैंने, बड़ी बहू, तो क्या हुआ बनाया? इकलौती बहू कौन है? इकलौती बहू भी तो आप हो। अगर बनाया तो इसमें कोई पे एहसान नहीं किया, आप इकलौती बहू हो। आपके मिस्टर लप्पू ने कहा है कि इकलौती बहू, तो इकलौती बहू हो तो इकलौती बहू ही करेगी सब कुछ। लेकिन नहीं, वो कह भले ही दिया मिस्टर लप्पू ने, लेकिन दिल में तो ये है कि दिखाना है, कंपटीशन। देखो मैं कितनी सेवा कर रही हूँ, अरे सेवा, हाँ सबको पता है। आज यहाँ बैठी हूँ किस वजह से बैठी हूँ, है ना, क्यों निकली घर से, और कितनी वहाँ जाती हो तो कितनी सेवा करती हो, है ना, सबको पता है। देवरानी को दिखाना है। ये वही बेटा बहू है कि जनवरी की सर्दी में छोटे बेटे के साथ माता रानी एक इवेंट, इनकी माता इवेंट में गई थी, और उस इवेंट में रात के 1 बजे होटल के लिए धक्के खा रहा था छोटा वाला, माँ के साथ होटल नहीं मिल रहा था, इसने फ़ोन तक नहीं उठाया था। और ये 5 स्टार में दोनों हस्बैंड वाइफ रुके हुए थे, एक फ़ोन तक नहीं उठाया था इसने कि मेरी माँ को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, यहाँ अनजान शहर है, छोटा भाई मेरा घूम रहा है रात के 1 बजे, जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी। ये वही बहू है। उसी इवेंट में जब माता जी पहुँची थी तो टांग फैला के बड़ी बहू बैठी हुई थी कुर्सी पे, किस किस को ध्यान होगा, और सास को बैठने तक को नहीं खड़ा था, कहा था सास खड़ी ही रही थी, माताजी खड़ी ही रही थी उस इवेंट के स्टेज पे, और ये लप्पी टांग फैला के बैठी रही थी कुर्सी पे, बैठने तक को नहीं कहा था। यही वो संस्कारी बहू है, यही वो बहू है सेवा करने वाली। तो ये इतने डबल, इतने सारे फेस लेके कैसे आ जाते हैं, मतलब बदल कैसे जाते हैं टाइम के अनुसार, एकदम टाइम के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। भाई इस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत है, तुरंत दिखाइए, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी इनकी ये पक्का है। क्योंकि जो असलियत है वो तो असलियत है, ये दिखावा है। जो इंसान जैसा होता है उसकी असलियत नहीं छुप सकती, दिखावा वो कितने दिन करेगा, तो ये दिखावा है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है, हम देख रहे हैं, देखते हैं, और ये भी इस अब जो चल रहा है ये भी देख रहे हैं हम, नाटक, है ना। इस चाची जी इस बार खुद गई, उन्हें ये भी नहीं पता ऑटो कहाँ से मिलेगा, कैसे जाना है, खुद ही गई। और हमेशा कौन छोड़ के आता था? छोटा बेटा छोड़ के आता था, हमेशा छोड़ के आता था। लप्पू भी तो था, लप्पू भी तो छोड़ के आ सकता था, लप्पू नहीं गया। लप्पू के अंदर घमंड बहुत है, मैं अपनी गाड़ी में चाची को बैठा के ले जाऊँगा। हमेशा चाची के बच्चों को छोटा वाला छोड़ के आता था। लप्पू भी रुका हुआ था घर में, क्यों नहीं छोड़ के आया? देखिए आप, कितना फ़र्क था। और माता जी की हिम्मत नहीं थी जो उससे कह दें कि जा चाची को छोड़ा, है ना। खुद ही गई हैं चाची जी, क्या स्ट्राइक दे दी है चैनल पे? हुँ? सच में पता नहीं, कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है, ये पक्का है, ये मैं पक्का कहूँगी। कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि लप्पू ने शॉर्ट वीडियो में आके अभी कहा है कि बोलने को तो बहुत कुछ है, मुझे बोलने को मना कर दिया है, कुछ प्रोसीजर चल रहा है, इसलिए बोलने को मना कर दिया गया है, बोलूँगा तो मैं बहुत। इसके बाप ने क्या कहते हैं,
रो रो के पता नहीं रोए थे, माफ़ी मांगी थी, पता नहीं क्या करके, इस बार माफ़ कर दो। फिर जो अपने बाप को माफ़ी करा सकती है तो अब, लेकिन अब भी नहीं कोई मान रहा। तो लप्पू, तुमने भी अपने बाप का सिर बहुत नीचा किया। इस लड़की ने अपने बाप का इतना सिर नीचा किया था। हमेशा औरत को ही टारगेट करता है ये, आप देख रहे हो, घर की छोटी बहू को ही टारगेट कर रहा है, छोटे भाई की बहू को। अब भी शॉर्ट वीडियो आई है, उसमें कह रहा है, तो लप्पू तुमने अपने बाप का कितना नाम नाक नीचे की थी, तुम भूल गए? अरे छाछ तो बोले सो बोले, चल्ली भी बोले जिसमें 70-172 छेद। तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कम नहीं हो, समझे? पोस्ट रोते हुए क्यों लगाई? पानी नहीं था, पानी के लिए रोने की क्या जरूरत थी? उसमें इमोजी जो लगाई वो रोते हुए लगाई। ऐसे जैसे इनके ये माँ बाप है ना, मतलब समय के अनुसार बदलते हैं, थाली का बैंगन, कभी उधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ही माँ बाप वृद्धाश्रम जाते हैं, पक्का है। ऐसे ही पेरेंट्स वृद्धाश्रम जाते हैं। इन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए, हर फंडा अपना रहा है बड़ा वाला, हर फंडा अपना रहा है कि वो बोले वो बोले। अब इससे ज़्यादा और क्या करेगा? अगर स्ट्राइक भी दे दी है, पहले तो इस बात की पुष्टि नहीं, अगर दे भी दी है तो इससे ज़्यादा और क्या करेगा? माता जी क्या करवाओगी उससे, लप्पू से? और हाँ ठीक है, माता जी कह रही हैं अब हम इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है, किसने कहा इंजॉय मत करो? करना चाहिए ज़िंदगी में इंजॉय, लेकिन बच्चों को घर से बाहर निकाल कर कोई माँ बाप इंजॉय नहीं करता है। तुम्हें नींद कैसे आ गई जिस रात वो लड़का गया तुम्हारा? क्या इंजॉय कोई भी माँ बाप बच्चों को निकाल के अपने घर से बाहर इंजॉय कोई माँ बाप नहीं करता है, समझे? पहली बात। दूसरी बात, माता जी कह रही हैं कि मैं उस घर का करूँगी क्या जिसमें बच्चे ही नहीं रह रहे। माता जी आपने ही भगाया, निकाला है बच्चों को। आज आप बच्चों को दोष दे रही हो। आपने ही बड़े वाले को निकाला, आपने ही छोटे वाले को निकलने को मजबूर किया। वो तो जा ही नहीं रही था। बड़ा वाला कैसे गया, क्या गया, हमें नहीं पता, उस टाइम हमने नहीं देखा, लेकिन छोटे वाले को हमने देखा है। वो जा ही नहीं रहा था, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बिल्कुल नहीं जा रहा था। आपको ये यकीन हो गया था कि ये इस घर से नहीं जाएगा, तो आपने उसे मजबूर कर दिया और ये शब्द कहे कि हमें कुछ भी हो सकता है, जाओ हमारे घर से चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ देखो अपना अपना इंतजाम देख लो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रहने की। आज तुम कह रही हो कि जिस घर में बच्चे ही नहीं रहते, मैं उस मकान को घर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घर नहीं बना। नहीं, आपने कोशिश नहीं की, आपने कोशिश कभी नहीं की घर बनाने की। आपने बड़े वाले को भी निकाला था, आपने छोटे वाले को निकालते हुए तो हमने देखा, पूरी ऑडियंस को, पूरी सोशल मीडिया को पता है। और आज आप कह रही हैं कि जिस घर में बच्चे नहीं है मैं उस घर का क्या करूँगी? आज भी दोष वही, दोष आपका। आप सही नहीं है, घर की आप बड़ी हैं। जो घर का बड़ा सही नहीं होता ना, वो सही नहीं। आपने खुद निकाला है 40 दिन की बच्ची को, आपको तरस भी नहीं आया। आप मतलब वो क्या कह रहा था, आप उसे मजबूर कर रही थी। 40 दिन की बच्चा को ये सोच रही थी, सुबह ही उठ के, रात भर जगती है बच्ची के साथ, सुबह ही उठ के फिर मेरे ये पैर छुए, मुझे पानी दे, मुझे चाय दे, घर का सारा काम करे, और अपने लड़के को एक नौकर बना के रखा। क्या क्या टॉर्चर कर रही थी आप मेंटली, कि उसे निकलना ही पड़ा। और आपकी पीआर बराबर कह रही थी, तू जा नहीं रहा, तू जा नहीं रहा, तू जाएगा नहीं, तू जाएगा नहीं, तू नल्ला है, तू जाएगा नहीं। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे नहीं निकालना। आज आप कह रही हो कि मैं इस मकान का क्या करूं? और घर से निकाल कर कौन माँ बाप इंजॉय करता है भाई अपने बच्चों को? जिसकी 40-45 दिन की बच्ची हो, बाहर निकाल दिया हो, वो अकेले रह रहे होंगे, वो खुद भी अभी बच्चे हैं, कौन इंजॉय करता है? कौन सा फर्ज पूरा किया आपने बच्चे को? बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है माता जी। उसे परवरिश देना और अच्छे से पालना, उन्हें एक मंजिल तक पहुंचाना माँ बाप का काम होता है, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। कौन सा फ़र्ज़ पूरा किया आपने? क्या किया आपने? अपने लिए ही जी हो आज तक आप अपने लिए ही जी हो। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, जो बच्चे के लिए सोचता है, उस पेरेंट्स की लाइफ ही अलग होती है, उस पेरेंट्स की जर्नी ही अलग होती है। आपकी कोई जर्नी हमें ऐसी नहीं दिख रही, और आज भी नहीं दिख रही। आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, आपका बेटा घर से निकल गया। कैसी माँ है आप? तो माँ बाप, मैंने कहा ना, बच्चे तो कितने, हर जानवर पैदा कर लेता है, पल जाते हैं। ऐसे ही इंसान भी बच्चे पैदा कर लेता है, लेकिन उनकी परवरिश कैसी हुई है, उन्हें मंजिल तक कैसे पहुंचाया है, उन बच्चों को सेटल किया कैसे किया है, मायने ये रखता है। पैसा जोड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। पूत सपूत तो धन का क्या करना, पूत कपूत तो धन का क्या करना। हमारे पापा कहते थे, सपूत है तो वो अकेला काफ़ी कर लेगा, कपूत है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो जोड़ के नहीं रखना, कोई नहीं बनाना। उन्हें अच्छी ज़िंदगी देनी, एक अच्छी परवरिश देनी, एक अच्छे संस्कार देने, और एक अच्छी इस काबिल बनाना कि वो अपनी ज़िंदगी एक इज्जत के तरीके से गुजार सके, जिसमें से आपने एक काम भी नहीं किया अपने बच्चों के साथ। ना अच्छे संस्कार है, ना अच्छे परवरिश है, ना अच्छी एक
वो चीज़ है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार दें। ना बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ आपने दी है कि वो एक मजबूत स्तंभ उनके पास हो कि ये हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया। दोनों में से आपने किसी के लिए नहीं किया। मजबूत स्तंभ यानी कि घर, ज़मीन, जायदाद बच्चों के लिए जो माँ बाप करते हैं वो माँ बाप की होती है, बच्चे अपने आप करते हैं वो अलग बात होती है। कोई मजबूत स्तंभ आपने बच्चों के लिए नहीं किया तो आप ज़ीरो हैं, समझे? कोई फ़र्ज़ अपने माँ बाप का कोई पूरा नहीं किया, बच्चों को एक कामयाब इंसान आपने नहीं बनाया। बस जो किया बड़े वाले ने किया, जो भी किया गंदगी से जैसे भी किया अपने आप किया, छोटा वाला वो भी अपने आप कर रहा है। क्या करोगे आप? आज आप कहती हो कि मैं इस मकान का क्या करूँ, मकान का क्या करूँ? इसे चाटो, इसमें नाचो, इसमें घूम घूम के वीडियो बनाओ, ठीक है? एक बात आपसे जब इस बुढ़ापे में हजम नहीं होती, आ जाती हो जवाब देने के लिए, जवानी में आपका क्या हाल होगा? आप तो एक बात की 4 जवाब दिया देती होंगी, एक बात के लेके 4 जवाब 5 जवाब देती होंगी। जब आप बुढ़ापे में एकदम से आ जाती हो जवाब देने के लिए तो जवानी में आपने क्या किया होगा? माताजी का कपड़ा पहनने से और मेकअप करने से इज्जत या पर्सनालिटी नहीं बनती है, पर्सनालिटी एक अलग ही बनती है, अलग ही दिख जाती है इंसान की। अब्दुल कलाम जी हवाई चप्पल पहनते थे, एक मिसाइल मैन बन गए, समझिए आप? तो चश्मा लगा के घूमने से या उससे पर्सनालिटी एक अलग दिखती है इंसान की कि ये इंसान कैसा है। कभी बच्चों को मैं बताऊँ, ये बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग बच्चों को कभी खाने की एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देते, मुझे नहीं लगता। कभी दिखाई नहीं देता कि बच्चे खाने के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ घर में होती है, कुछ खाते हैं। ये पैसे वाले लोग हैं। लप्पी कह रही है कि मुझे शर्म आती है, अगर मैं पापा जी के सामने सिर पे पल्ला नहीं रखती ना तो मुझे शर्म आती है। अरे लप्पी, स्विमिंग पूल में जो तुमने ये किया था तो ये तुम्हारे ससुर जी ने नहीं देखा? लप्पी, वन पीस में जो गई थी घूमने तुम, कौन से कभी गई थी? अभी कुछ दिन पहले, तो वो तुम्हारे ससुर साहब ने नहीं देखा? ससुर की साहब की तो छोड़ो, तुम्हारे बड़े पापा ने भी देखा होगा, यानी ससुर साहब के बड़े भाई या जो तुम्हारी सास की जेठानी वगैरह है वो तुम लोग अपनी इनसे मतलब नहीं रखती, वो बहुत बिल्कुल नहीं रखते वो लोग, है ना? उन लोगों ने भी देखा होगा लप्पी। वो तो मैं लप्पी से कहूँगी, ये जो तुमने करा था ना, ये स्विमिंग पूल में, है ना? हाँ, छप्पक ये जो करा था रोमांस, तो ये ससुर साहब ने देखा होगा। तो पल्ला रखने से कुछ नहीं होता है सिर पे। लप्पी, आँख शर्म आँख की होती है। मैंने ऐसी बहुओं को भी देखा है, इतना-इतना पल्ला होती है, ससुर से लड़ती रहती हैं खड़े होके। पल्ला रखने, हमारे पापा कहते थे सिर पे पल्ला रखने से कुछ नहीं होता बेटा, शर्म आँख की होनी चाहिए, इज़्ज़त आँख में होनी चाहिए, समझे? तो लप्पी कह रही है ना मुझे शर्म आती, मैं पल्ला नहीं रखती हूँ तो पापा जी के आगे। तो ये नाटक क्यों? माताजी कह रही हैं कि जो मुझे इज़्ज़त देगा मैं उससे बात करूँगी। माताजी, ये नहीं चलता। आप छोटों को इज़्ज़त दोगी, आपको छोटे जब इज़्ज़त आप देंगे। आप सोचो कि आप कुछ भी कहते रहें और सामने वाला इज़्ज़त देता रहे, 2.5 साल आपको बहुत मिल गई। आप कुछ भी कहती रहीं और सामने वाली आपको इज़्ज़त ही देती रही अभी तक। और अब भी उसने एक शब्द तो आपको गलत नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा उसने एक शब्द भी गलत। बराबर आपको इज़्ज़त मिली। बड़े वाली की तो इतनी भी नहीं मिली, बड़े वाले ने तो इतनी भी नहीं दी, छोटी वाली 2.5 साल आपके पास रही, लौट के जवाब नहीं दिया, आपको लौट के इज़्ज़त ही मिली। अब भी आप ऐसा ही चाहती हो, उसके बच्चा हो गया है, लेकिन नहीं, आपको भी उसकी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको इज़्ज़त मिलेगी। एक हाथ से थप्पड़ लगता है माताजी, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब माताजी का छोटा बेटा बहू पर ही वीडियो आएंगी क्योंकि घूमने का कंटेंट खत्म हो गया इस टाइम। आज या कल अंकुश की बेटी का जन्मदिन था, है ना? उससे सीखो। गई हो ना लप्पी, जाती तो हर दिन हिलती हर जगह जाती थी, गई हो ना, कुछ सीखा? जब इस बच्ची के दिल में छेद था ना, जब ये पैदा हुई तो लप्पू ने कहा था कर्मा आ गया है, ये कर्मा आया है। माता जी ने भी कहा था कर्मा आया है। सही हो गई वो तो, है ना? उसने हमेशा एक ही बात कही है, एक ही बात वो उसने कई बार ये बात कही है अंकुश ने कि अपनी वाइफ से लप्पी से कभी ज़िंदगी में प्यार कर ही नहीं सकता। क्यों कही भाई, ये बुझ जाने। पूरे ग्रुप की इसने आदमी ने इस पनौती ने ऐसी तैसी लगाती थी, कितना अच्छा ग्रुप था, सब लोग थे, एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल मीडिया पे दिखाते थे। कितने लोग ऐसे हैं जो छोड़ के ही चले गए सोशल मीडिया पे, काम ही नहीं करते, कभी कभी कर लिया तो कर लिया, खाली प्रमोशन पे टिके हुए हैं। क्योंकि इस ग्रुप की इसने ये पनौती ऐसा घुसा। आज तो शक्ल देखो इसकी कैसी हो गई, शक्ल देखो, अच्छा आप ध्यान से देखना इसकी शक्ल कैसी हो गई, अजीब सी हो गई है शक्ल। तो इंसान जैसा सोचता रहता है ना, जैसा करता है ना, वो उसकी शक्ल पे आ जाता है। आज इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, है ना? अब आते हैं इकलौती बहू पर। इकलौती बहू कितनी सेवा कर रही है, सेवा 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 सेवा। क्या हुआ छोटे बहू को, छोटे बेटे बहू की अब वीडियो आ गई है ना? रोने वाला फिर कहूँगी मोजी क्यों लगाया था। देखो इससे पब्लिक परेशान होती है, मेरा समझाने का काम है, आपको समझा देती हूँ मैं एक बार।
ध्यान से सुनना, इससे पब्लिक परेशान होती है। पब्लिक के साथ कभी मत खेलना, सच्चाई बताओ आकर, सच बताओ आकर, क्योंकि पब्लिक आपसे इमोशनली जुड़ी हुई है। आपको बताना चाहिए। मेरा ये वीडियो आए, मैंने कहा था ना कि शाम तक वीडियो आ ही जाएगा, तो ये दोपहर ही मैंने तैयारी कर ली थी, तो आपका वीडियो आ गया है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आकर पब्लिक से क्लियर करिए आप, क्योंकि पब्लिक परेशान हो जाती है। पब्लिक से मत खेलना, है ना। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि खुश रहो अपने आप में और सबको रहने दो। टॉन्ट वगैरह किसी पे मत करो, किसी पे मत कसो। ये जो बड़ा वाले ने आके शॉर्ट वीडियो में टॉन्ट फिर कसा है ना, ये तो शुरुआत मत कर लप्पू, टॉन्ट मत कस, पहली बात। दूसरी बात, छोटे वाले से कहूँगी, पब्लिक से इमोशनल जुड़े हुए हो, पब्लिक से के दिमाग से मत खेलना कभी। ये लप्पू ना पब्लिक के दिमाग से खेला है, आज आप इसका हाल देख लो। दिमाग से मत खेलना, कोई भी बात हुई है आके क्लियर कर दो क्या है, और अपने इस चैनल पर नहीं, दूसरे चैनल पर ध्यान दो। मैं फिर यही कहूँगी, जो आप जिस चैनल में आप समझते हो कि आप सेफ हो, आपको कोई स्ट्राइक देता है तो आप भी दे सकते हो लौट के, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है, स्ट्राइक अगर कोई देता है तो फ़र्क उसके चैनल पर भी पड़ता है। रिपोर्ट भी कोई अगर मारता है तो आपके चैनल पर भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो ठीक है, मैं बस इतना ही मेरा मैसेज देना था कि पब्लिक से कभी मत खेलना, पब्लिक से हमेशा क्लियरिटी रखना। ज़िंदगी में क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, अगर रखोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, सच्चाई से रखोगे तो आपको बताना चाहिए बात क्या है। बात पानी की है ही नहीं, पानी के ऊपर वीडियो नहीं, मैं नहीं मानूंगी इस बात को, बात कुछ और ही है बस। ये जो खुश है ना लप्पी, इतनी कोई ना कोई बात है। लप्पी माँ खुश है, आपको दिख रहा है, अपने चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी लप्पी के, हम एक अलग ही चेहरे का वो था। ये कल से जो खुश दिख रही है ना, ये चीज़ अलग है लप्पी की खुशी का, मैं बता रही हूँ। तो बताओ आगे क्लियर। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। सुबह फिर मेरी बात अधूरी रह गई थी, कुछ बातें रह गई थी, वीडियो लंबी हो गई थी। सुबह फिर मैं कुछ बात करूँगी सपना पे, तो सुबह मेरी स्नैपी गर्ल पे ही वीडियो आएगी, मतलब यानी कि बुआ जी, जी स्नैपी गर्ल, कुछ बातें हैं जो जवाब दो बुआ जी। अगर आप इतना बोल रही हो आके कल, तो इन बातों का भी मेरी जवाब दो, वो मैं जवाब कल मांगूंगी। तो ठीक है, हाइप भी बनता है। ओके बाय।